Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Philip Virtual Academy. Grammar lesson number 13. Passive and active voice. एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, आपने यकीनन ये टर्मिनोलॉजीज इससे पहले बहुत ज़्यादा सुनी होंगी. स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको अक्सर कहा जाता है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाता है एंड यू हैव टू चेंज द वॉइस. देखिए, एक्टिव वॉइस बेसिकली क्या होता है. इन एन एक्टिव सेंटेंस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, द वर्ब टू द ऑब्जेक्ट. होता क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन करता है, मतलब कोई काम कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज़ पर. ठीक है, जैसे अगर मैं कह रही हूँ अहमद ईट्स एन एप्पल, तो अहमद सब्जेक्ट है, ईट्स खाना एक्शन है, एन एप्पल जिस पर एक्शन हो रहा है दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो एक्टिव वॉइस वो होता है जहाँ पे सब्जेक्ट कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. पैसिव वॉइस में क्या होता है, द थिंग दैट वुड नॉर्मली बी द ऑब्जेक्ट गेट्स टर्न्ड इनटू द सब्जेक्ट थ्रू द यूज ऑफ पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. दे ऑफन इंक्लूड अ प्रपोजिशनल फ्रेज स्टार्टिंग विद बाय. इसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट को जो है इंटेंसिफाई कर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि अहमद ईट्स एन एप्पल, तो यहाँ पर क्या बात हो रही थी, अहमद वॉज सब्जेक्ट. ठीक है, और एप्पल जो है वो क्या था, ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करती हूँ तो क्या होगा, एप्पल इज़ ईटन बाय अहमद. अब क्या हो रहा है कि एप्पल जो है यहाँ पर सब्जेक्ट से रिप्लेस हो गया जो कि पहले ऑब्जेक्ट था. अब इस चीज़ को फर्दर समझने के लिए हम आगे चलते हैं. आपके सामने यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं. देखें, एक्टिव वॉइस में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर. ऑलराइट, वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर. और दूसरी तरफ लिखा हुआ है एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड. अब देखिए यहाँ पे वन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, शुड रिस्पेक्ट क्या है, एक्शन है, और वंस एल्डर यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, सब्जेक्ट बना दिया गया, शुरू में ले जाया गया, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड. ठीक है, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड. तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं. इसकी फर्दर एलेबोरेशन के लिए अगर आप देखें, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है एलेक्स रोड द एसे ऑन अल्जाइमर्स. ठीक है, अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं. एलेक्स किसी का नाम है जो कि डूअर ऑफ द एक्शन है, काम करने वाला है. रोड एक एक्शन है, लिखना एक एक्शन है जो कि हो रहा है. द एसे ऑन अल्जाइमर एक रिसीवर ऑफ एक्शन है या ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है. ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें सिंपली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है. एलेक्स रोड द एसे ऑन अल्जाइमर्स, राइट. लेकिन अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा कि द एसे ऑन अल्जाइमर्स वॉज रिटन बाय एलेक्स. अब जो एसे ऑन अल्जाइमर है जो कि रिसीवर ऑफ एक्शन था, उसको हमने स्टार्ट में ले गए. ठीक है, उसको हमने सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया. पहले बात जो एम्फसिस था वो कहाँ पर था, एलेक्स पे था जो कि डूअर ऑफ एक्शन है. लेकिन अब जो इम्पॉर्टेंस है, जो एम्फसिस है वो कहाँ पर है, रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी कि द एसे ऑन अल्जाइमर. आप इसमें एक और चीज़ नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी बाय जो है वो ऐड हो रही है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो होता है पैसिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम बाय का एडिशन करते हैं. तो बाय का इस्तेमाल आप देखेंगे जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं. Identifying parts of the sentence. To be able to recognize and use active and passive voice, you must be able to identify the parts of the sentence. In the following sentences, identify the subject, action and object. एक बात हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है. एक्शन जो होता है, जो काम किया जा रहा होता है, उसको कहते हैं.
और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर एक्शन किया जा रहा होता है या जो रिसीवर होता है एक्शन को, उसको कहते हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी बेसिक ग्रामर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दी जा रही हैं। द प्लेन इज़ बोर्डेड बाय द फैमिली, द डैमेज वॉज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म, आइजक थ्रू अ बॉल एट द विंडो, द मैजिशियन पुल्ड अ रैबिट फ्रॉम द हैट, हेलन प्रैक्टिस्ड हर रिकॉर्डर एवरी डे, द फ्लावर्स वर ग्रोन बाय माई नैन। अब देखें इसमें जो है प्लेन, अगर हम पहले उसमें बात करें, द प्लेन इज़ बोर्डेड बाय द फैमिली, तो प्लेन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जो काम कर रहा है, इज़ बोर्डेड बाय द फैमिली, ठीक है। द डैमेज वॉज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म, डैमेज यहाँ पर सब्जेक्ट को के साथ रिप्लेस हुआ है, कॉज्ड क्या है, एक्शन है, ठीक है। इसी तरह से आइजक जो है, आइजक थ्रू अ बॉल एट द विंडो। अच्छा, जो पहले दो सेंटेंसेस थे वो क्या थे, पैसिव वॉइस थे, उन दोनों में बाय भी लगा हुआ है, ठीक है। और जो तीसरा सेंटेंस है, आइजक थ्रू अ बॉल एट द विंडो, ये एक्टिव है क्योंकि इसमें देखें बाय भी नहीं है और जो डूअर है वो खुद एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो आइजक थ्रू अ बॉल एट द विंडो, आइजक जो है सब्जेक्ट है, थ्रू जो है एक्शन है, ठीक है, और बॉल जो है रिसीवर ऑफ एक्शन है यानी कि ऑब्जेक्ट है। द मैजिशियन पुल्ड अ रैबिट फ्रॉम द हैट, अगर इसको देखें तो मैजिशियन जो है वो सब्जेक्ट है, अगेन ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, पुल जो है वो एक्शन है और रैबिट जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन है यानी ऑब्जेक्ट है। हेलन प्रैक्टिस्ड हर रिकॉर्डर एवरी डे, हेलन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, प्रैक्टिस जो है वो काम है, एक्शन है, रिकॉर्डर जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर नीचे जो है फ्लावर्स वर ग्रोन बाय माई नैन, अब देखें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया हुआ है तो अब फ्लावर्स ही न्यू सब्जेक्ट हैं और ग्रोन जो है वो क्या है, एक्शन है। तो एक बात आपको स्पेसिफिकली समझ आ रही होगी कि बाय एक स्पेसिफाइड किस्म का एक इंडिकेटिंग मार्क है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे इज़, वॉज, वर, ये यूज़ हो रहा है और साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। इसको हम फर्दर देख लेते हैं। अब छोटी सी एक प्रैक्टिस है, अब आपने क्या करना है, सेंटेंसेस को करेक्ट टेबल में लिखना है। आपने बताना है इसमें से कौन से एक्टिव हैं और कौन से पैसिव हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, द प्लेन इज़ बोर्डेड बाय द फैमिली, ये कहाँ पर आएगा, सबसे पहले। द मैजिशियन पुल्ड अ रैबिट फ्रॉम द हैट, ये कहाँ पर आएगा, एक्टिव वॉइस में आएगा। आइजक थ्रू अ बॉल एट द विंडो, ये कहाँ पर आएगा, एक्टिव में आएगा। हेलन प्रैक्टिस्ड हर रिकॉर्डर एवरी डे, ये कहाँ पर आएगा, एक्टिव में आएगा। द प्लेन इज़ बोर्डेड बाय द फैमिली, ये कहाँ पर आएगा, पैसिव में आएगा। द डैमेज वॉज कॉज्ड बाय द स्टॉर्म, ये कहाँ आएगा, पैसिव में आएगा। द फ्लावर्स वर ग्रोन बाय माई नैन, ये किस में आएगा, पैसिव में आएगा। ये हमने ऑलरेडी जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हम इसको समझ रहे थे तो हमने इसको डिस्कस किया। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी गई है, यू स्टोल द कुकी फ्रॉम द कुकी जार, ये एक्टिव वॉइस है। यू स्टोल यानी कि जिसने काम किया है, जो डूअर ऑफ एक्शन है उसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, ठीक है। यू स्टोल द कुकी फ्रॉम द कुकी जार, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, जिस पर एक्शन हुआ यानी कुकी पर एक्शन हुआ, द कुकी वॉज स्टोलन फ्रॉम द कुकी जार, किसने चुराया, इट डज़ नॉट मेक सेंस, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूँगी, ज़्यादातर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है न्यूज़ में, ठीक है। जो मास कम्युनिकेशन में आप देखें, अगर न्यूज़ कोई भी आती है तो कहते हैं कि 16 पीपल वर किल्ड, ठीक है, 16 मैन वर किल्ड, या फिर 5 लाख वर स्टोलन, यानी कि वो उसको एयर दे रहे हैं, उसको कह लें कि एग्जैजरेट कर रहे हैं जो हुआ है, बजाय इसके किसने किया है उसको, क्योंकि ज़्यादातर डूअर ऑफ एक्शन जो होते हैं वो अननोन होते हैं न्यूज़ के केस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपने इस केस में देखा कि यू स्टोल द कुकी फ्रॉम द कुकी जार, क्योंकि आपको डूअर का पता है तो आप उसको कह रहे हैं। लेकिन अगर हमने इसको खबर बना के कहना हो तो हम कहेंगे द कुकी वॉज स्टोलन फ्रॉम द कुकी जार। अनदर एग्जाम्पल, द कैट ड्रैंक द मिल्क वॉज ड्रंक, इसमें क्या है, पहले वाले में क्या है, सब्जेक्ट को स्पेसिफाई किया जा रहा है, डूअर को के किसने दूध पिया, और दूसरे उसमें क्या हो रहा है, जो इंपॉर्टेंस है, जो आउटपुट है उसको डिस्कस किया जा रहा है कि हुआ क्या है। इजिप्शियंस बिल्ट द पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, जिसने किया उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है। द पिरामिड्स ऑफ गिज़ा वर बिल्ट बाय इजिप्शियंस, इसमें जो है वो जिस रिसीवर ऑफ एक्शन यानी कि द पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, इसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, इसको ज़्यादा स्पेसिफाई किया जा रहा है। ओके,
it is possible to change a sentence from active to passive voice or from passive to active voice. It is important that you do not change the tense of the sentence. Have a go at altering these sentences. ठीक है, आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है. On the plain the lioness chased an antelope. ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, ये जो द लायनेस चेज द एन एंटीलोप, अब लायनेस चेज कर रही है. ठीक है, तो ये यानी कि क्या है, एक्टिव वॉइस है, यानी कि इसमें डूअर को हाईलाइट किया जा रहा है. लेकिन अगर मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या होगा, ऑन द प्लेन एन एंटीलोप वॉज चेज्ड बाय द लायनेस. ठीक है, अब इसमें जो रिसीवर ऑफ एक्शन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है. एन एंटीलोप वॉज चेज्ड बाय द लायनेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैरी एट सैंडविचेस फॉर लंच. ठीक है, अब हैरी को जो डूअर ऑफ एक्शन है उसको सामने रखा गया, उसको प्रेफरेंस दी गई, हैरी एट सैंडविचेस फॉर लंच. अब दूसरे नंबर पे जब आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो आप कहेंगे सैंडविचेस वर ईटन बाय हैरी फॉर लंच. ठीक है, अब आप जिस पर एक्शन हुआ यानी कि सैंडविचेस पर, उसको आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं. द कैरेट्स आर ऑलवेज ईटन बाय माई ब्रदर. ठीक है, अब देखें ये ऑलरेडी सेंटेंस क्या है, पैसिव है. जिन पर एक्शन हुआ है यानी कैरेट्स पर, उनको जो है पहले रखा गया है. अगर मैं इसको एक्टिव में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा कि जो डूअर है मेरा ब्रदर है, माई ब्रदर ऑलवेज ईट्स द कैरेट्स. आर योर न्यू सेंटेंसेस एक्टिव और पैसिव. अब देखें पहले वाले दो सेंटेंसेस क्या थे जो आपने बनाए, वो पैसिव थे, यानी आपने एक्टिव को कन्वर्ट किया था पैसिव में. अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इसमें आपने क्या किया था, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया था, इसमें भी आपने एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया था. जबकि यहाँ पे जुमला पहले से पैसिव था और फिर आपने इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया. ओके, द ज्वेलरी वॉज स्टोलन. आपके ख्याल में क्या है, ये पैसिव है. यस, क्योंकि इसमें खबर नुमायां हो रही है, क्या हुआ है, करने वाले का पता नहीं है. द बाइसिकल वॉज रिडन. अगेन रिसीवर ऑफ एक्शन को हाईलाइट किया जा रहा है. द प्रेजेंट वॉज ओपन. द प्रेजेंट वॉज ओपनड. इसमें ज्वेलरी और स्टोलन, अब आप देखें ज्वेलरी क्या है जिस पर रिसीवर ऑफ एक्शन है या सब्जेक्ट है, स्टोलन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है या एक्शन है. द बाइसिकल वॉज रिडन. बाइसिकल यहाँ पर क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है या यहाँ पर इस केस में सब्जेक्ट है, और रिडन क्या है, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है या फिर एक्शन है. प्रेजेंट, प्रेजेंट तोहफा क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन है, और ओपन क्या है, एक्शन है. ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और एक्शन का आपस में मिलाप है. ठीक है, इस तरीके से कि इनमें से किसी का भी ऑब्जेक्ट मालूम नहीं है. ठीक है, ओके. नाउ अमेजिंग एक्टिव वॉइस. कैन यू राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज फोटोज़ इन एक्टिव वॉइस. आपके सामने यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं, आपने इसको वीडियो को पॉज करें और इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें कि हो क्या रहा है. ठीक है, चलिए पहले इसको देखते हैं. द चिल्ड्रन एन्जॉयड क्लाइंबिंग ड्यूरिंग देयर स्कूल कैंप. ठीक है, बच्चों ने स्कूल कैंप के दौरान एंजॉय किया. आपको साफ दिख रहा है कि आपने इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट किया. अब नेक्स्ट उसमें क्या है, दे स्पेंड द डे केकिंग डाउन द रिवर. ओके, ठीक है, अब ये भी आपके सामने कौन सी एग्जाम्पल है, एक्टिव एग्जाम्पल है, एक्टिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है. परफेक्ट पैसिव वॉइस. कैन यू राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज फोटोज़ इन द पैसिव वॉइस नाउ. अब आपने इनकी डिस्क्रिप्शन पैसिव वॉइस में लिखनी है. आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और इसको अपने जहन के मुताबिक लिख सकते हैं और फिर आप इसको चेक कर सकते हैं. टेस्टी कपकेक्स वर बेक्ड बाय माय आंट फॉर बर्थडे पार्टी. ठीक है, अब यहाँ पर कपकेक्स बनाए किसने थे, डूअर कौन था, आपकी आंटी थी. ठीक है, तो अब उनको आंटी को जो है सेंटेंस में इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जा रही. टेस्टी कपकेक्स वर बेक्ड, ये हाईलाइट है, ये न्यूज़ है, इसको आप शेयर कर रहे हो पैसिव वॉइस में. दूसरे केस में आप देखें, द वाटर बलून्स वर ब्लोन अप बाय माय ब्रदर फॉर द वाटर फाइट. ठीक है, तो जो न्यूज़ है द वाटर बलून्स वर ब्लोन अप, ये पहले शेयर की जा रही है. ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, तस्वीरों को देखते हुए पैसिव वॉइस जो है वो बनाया. आईफिल डिज़ाइन द आईफिल टावर, ये एक्टिव वॉइस है. ठीक है, आईफिल यानी कि जो डूअर ऑफ एक्शन है उसने आईफिल टावर बनाया.
अब पैसिव वॉइस क्या है? द आईफिल टावर वॉज डिज़ाइन बाय आईफिल, राइट। यानी कि जो आईफिल टावर बनाया गया, किसने बनाया है, इसका जिक्र हम बाद में कर रहे हैं। वॉल्ट डिज्नी ड्रू मिकी माउस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन को स्पेसिफाई किया जा रहा है, वॉल्ट डिज्नी को, जिसने कि मिकी माउस बनाया। लेकिन अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करें तो मिकी माउस को हम जो है सिग्निफिकेंस उसमें ले आएंगे, सिग्निफाई करेंगे मिकी माउस वॉज ड्रॉन बाय वॉल्ट डिज्नी। ओके, क्विक क्विज नंबर 1, विच सेंटेंस इज रिटन इन द पैसिव वॉइस? ओके, Kara played for the netball team. The tasty meal was cooked by my mom. My little brother always wakes up early. I am lucky to be going on holiday to France with my best friend's family. इसमें से पैसिव वॉइस कौन सा है? The tasty meal was cooked by my mom. Yes, very right. Quick quiz number 2. Underline the objects in these active sentences. I climbed the tallest tree in the park yesterday. The class boarded the coach noisily to go on their trip to London. We eat our lunch on the field in the summer. यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? पहले वाले में टॉलेस्ट ट्री, ठीक है, टॉलेस्ट ट्री। दूसरे वाले में क्या है? कोच। और तीसरे वाले में क्या है? लंच। अब क्विक क्विज नंबर 3 है, री राइट दीज सेंटेंसेज इन द पैसिव वॉइस। गेना विजिटेड द लाइब्रेरी रेगुलरली, ठीक है, तो आपके ख्याल में इसका क्या होगा? द लाइब्रेरी वॉज विजिटेड बाय गेना रेगुलरली। माई फैमिली ऑलवेज ईट टर्की फॉर क्रिसमस डिनर। अब यहाँ पे पॉज करें और आपका जो भी आंसर है उसको लिखें। लिखने के बाद अब दोबारा प्ले करें और देखें। टर्की इज़ ऑलवेज ईटन बाय माई फैमिली फॉर क्रिसमस डिनर। थर्ड है, द लेजी गर्ल इग्नोर्ड हर अलार्म क्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे पॉज करके आप अपना आंसर लिखें और फिर उसको मैच करें प्ले करके। The alarm clock was ignored by the lazy girl. This is as simple as that. ठीक है। इस पे एक चीज़ मैं आपको स्पेसिफाई कर देती हूँ कि आपने क्या करना है। इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या है? फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास सेंटेंस नंबर 1 है, गिना विजिटेड द लाइब्रेरी रेगुलरली, इसमें अगर आप इसका फॉर्मूला चेक करें तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट है गिना प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और उसके बाद जो है बाकी सेंटेंस है जो कि ऑब्जेक्ट है, लाइब्रेरी है। अब होता क्या है कि जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं? लाइब्रेरी को ऑब्जेक्ट को शुरू में ले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस था एक्टिव वॉइस में, विजिटेड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब वॉज से रिप्लेस करके, और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, ठीक है, और फिर हम बाय का एडिशन करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और फिर आखिर में जो है वो उस डूअर को डाल देते हैं जो कि हम पहले शुरू में रख रहे थे। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखा होगा, और स्पेशली अगर देखा जाए तो इसमें जो न्यूज़ इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि आपने जब ख़बर को हाईलाइट करना होता है, बजाय इसके कि डूअर को करने के, या डूअर ज़्यादातर केसेस में अननोन होता है, तो फिर आप पैसिव वॉइस का सहारा लेते हैं। और पैसिव वॉइस जो है वो कह लें कि एक्सप्रेशन को ज़्यादा खूबसूरत बना देता है, ज़्यादा ब्रीफ बना देता है, ज़्यादा अच्छा बना देता है, और ईज़ी टू अंडरस्टैंड बना देता है। लास्ट में कोट शेयर करना चाहूँगी, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज़ डेवलपिंग द स्ट्रेंथ you need for tomorrow. Thank you.